अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो कैसी हो? मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। और क्या। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करेंगे, आखिर चिरागों में रोशनी ना रही। कल की लड़ाई देख के तो यही लगा है कि माँ में आखिर चिरागों में रोशनी ना रही। अच्छा जी, सितारा को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। सितारा ने जो कल 2 व्लॉग डाले थे और लड़ाई से शुरू हो के सुलह तक का सफ़र था, और चलो शुक्र है सुलह हो गई। बेशक वो ऊपर ऊपर से हुई, या बेशक जो है ये लड़ाई चलती रहेगी, या जो भी मामलात होंगे वो भी बाद में देखेंगे। लेकिन सितारा को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, प्लीज़ सितारा नूर अम्मा को जो है आप प्रोटेक्ट करें, इस तरह से कुछ वो था। वो बेचारी क्या प्रोटेक्ट करे। वो तो अपनी लड़ाइयाँ खुद भी लड़ रही है, उसकी ज़िंदगी में तकरीबन यही चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कल जो है सितारा के व्लॉग में छोटे वाला जो चैनल है, मतलब उनका जो तकरीबन 2 लाख तक पहुंचने वाला है सितारा के आसमान पे, वहाँ पे जो है खाने पीने की वीडियो आई। और उसके बाद जो है दूसरा जो उनका बिग चैनल है, उसमें जो है उनकी जो है शॉपिंग, लड़ाई और जो भी मसले मसाइल हुए, बाबर वगैरह भी आए हुए थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो भी हमें देखने को मिली। यहाँ पे रूही सुल्ताना सिस्टर है, वो कहती हैं छोटी मामी तो बिल्कुल कितना बर्दाश्त किया होगा। बड़ी जो है मामी जो है नूर आंटी, उन्होंने बहुत सब्र किया है। ये मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना नाराज़ हो रहे हैं उस बंदी को देख के, उसका एटीट्यूड देख के। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो तमाशा दिखा दिया, ये तो उनकी रियलिटी दिखा दी। क्या मतलब रियलिटी दिखा दी? आप लोगों को पहले नहीं पता वो किस तरह से बिहेवियर होता है? कौसर जो है वो सितारा की जो दोस्त बनी हुई हैं, उनके साथ और मामी का जो आपस में झगड़ा रहता था, क्या वो सितारा करवाती थी? तो ये वो नेचुरल उसमें अपना कोई है उसमें चीज़। और बाकी कि भाई उसका मेकअप जो है सही सही नहीं दिखाया गया, उसका सही कर लेती मेकअप। तो भाई आप 3-4 सालों से क्या देखते आ रहे हैं? अलिशबा की शादी से देख के लेके अब क्या नाम है वो, फातिमा वकार की शादी पे भी आप देख लें, उन्होंने सेम यही ड्रेस पहना हुआ है, सेम ऐसे ही वो मेकअप करती थी। इस बार आखिर क्यों सितारा को कहा जा रहा है कि आप इसका मेकअप सेट करती हैं, आप इसको एटीट्यूड सिखाती? क्या ये सिखाएंगी? नहीं, जो रियलिटी है वो आप लोग देख रहे हैं। और जो है ये अभी दोतों पोतों वाले हो गए, उनको खुद को अकल समझ होनी चाहिए। क्या सितारा इनको जो है बड़ी अम्मा है इनकी, कि वो इनको सिखाएगी कि आप ऐसे उठें, ऐसे बैठें, ऐसे करें? वो तो बल्कि उनको समझाने की भी कोशिश कर रही हैं कि अपनी आखिरत संभाल लो, सुधार लो, इंसाफ के साथ चलो। अच्छा, इंसाफ की बात आई तो यहाँ पे जब अपनी बारी आई तो अम्मा को जो है उनकी छोटी भाभी कह रही थी इंसाफ के साथ चलो, आपने इंसाफ नहीं किया, हक के साथ चलो। तो हक के साथ जो है भाई, जब आपके हस्बैंड को कहा जाता है कि हक के साथ चले, या आपको कहा जाता है, तो वहाँ पे आप सिर्फ अपने लिए हक चुनती हैं। अब बाबा गुलाम वाली गेम है भाई यहाँ पे भी। और जहाँ पे सितारा अगर मामा और मामी को साथ लेके गई तो वहाँ पे वो कहती हैं कि अब इंसाफ के साथ चलो, बराबर हक दो। इसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो जो है अम्मा अम्मा नूर जो हैं जनाब, वो बड़े प्रोटोकॉल दे रही हैं, वो भी बड़ा ख्याल रख रही हैं। और ये एक मान होता है बहन बेटियों का। जैसे कि उन्होंने दिखाया कि वो सुबह सुबह के टाइम बॉयल सुहाना जो है, मोरिंगा जिसको कहते हैं, मोरिंगा, उन्होंने उबाल के रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। ये लोग ना ज़्यादातर उबाल के फ्रीज़ करके रख देते हैं। आप जब भी उसके वो निकालें, 2-3 बॉल बने होते हैं, किसी भी मतलब मटर आलू में भी डाल सकते हैं, चिकन में भी डाल सकते हैं, जिस तरह से भी आपने बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त बनता है, कभी भी बना सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खैर, वो सुहाना लेके आई और अम्मा को दे रही थी कि ये ले, मैं ये
बॉयल करके रखा हुआ था। एक दिन खाना पका के लाई, दूसरे दिन जो है वो जो है इनके लिए सुहाना बॉयल करके लाई। तो अम्मा खुश हो रही थी। सितारा भी कहती है कि वाह जी वाह, ये तो आपके लिए लेके आई हैं, मैं क्या याद करा रही हैं। तो अम्मा भी बड़ी खुश हो रही थी। उसने कहा हाँ, बड़ी अच्छी फील आती है जब इस तरह से ये लोग आते हैं। हालांकि भूख तो कोई नहीं है, ये एक मोहब्बत है, एहसास है। तो मतलब अगर ये ज़्यादा वस रखते हैं, ज़्यादा मतलब इनको बेशक नहीं है ज़रूरत, यार मंडी से भी आप मंगवा सकते हैं, दुकानों से भी मिल जाता है ये। लेकिन जब आपको कोई अपना जो है वो देता है ना, कोई इस तरह से छोटे मोटे गिफ्ट देता है, तो ये इसकी भी एक अलग खुशी होती है, एक मोहब्बत होती है इसमें छुपी हुई। खैर शानी भी जो है वो भी बना रही थी सुहाना। बड़ा मुश्किल काम होता है भाई ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इसको बनाना पकाना, इसको ख़ास कर सफाई करने में बड़ा टाइम लगता है। खैर यहाँ पे जो है बाबर वाले भी आए हुए थे, सुमेरा वाले भी आए हुए थे वो अपने मायके से होके आ रही थी और फिर जो है उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्टे किया। अम्मा और सितारा को मिलने के लिए आई। जाहिर सी बात है फातिमा साथ थी तो फातिमा कहती होगी कि भाई चलो मैं साथ में मिल लूँ, फिर पता नहीं मेरी मुलाकात कब हो कब ना हो, अब तो छोटा बच्चा भी है। तो खैर वो लोग भी आए हुए थे और उसके बाद जो है सितारा उनसे भी मिली। लेकिन सितारा ने कहा कि भाई मेरी मजबूरी है, मैंने उनके साथ जाना है, क्योंकि ये देखें अम्मा नूर ने इनको मैंने कहा है कि आप कपड़े वगैरह जो है अच्छे से ड्रेसिंग करें। मैंने ना आज इनसे वादा किया कि आपको गिफ्ट वगैरह दिलवाने हैं, शॉपिंग करवानी है, इससे पहले कि भाई दूजी मम्मी आ जाए। तो बाबर भी खूब हंस रहा था। उसने कहा कि हाँ भाई पहली एनिवर्सरी मनाई है, हमने देखा है और बड़ा बहुत बड़ा काम किया है। इसके बाद जो उन्होंने डंडा सोटा उठाना है ना, मुझे लग रहा है कि ये खामोशी नहीं होगी, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा। खैर उसने कहा आज भी मुझे लगता है कि खूब सारा मारी होगी, खूब सारा झगड़ा होगा, मुझे ये फील हो रहा है। ये बाबर ने पहले ही बताया। सितारा ने कहा हाँ, यहाँ पे शायद ऐसा हो, लेकिन मैं कहती हूँ दिन दिन को मैं जाके हो आऊँ, आप लोग बैठे हैं रात यहीं रहें, खाना शाना खाएं और फिर सारे हम जमा होके मतलब ब्लॉग श्लॉग भी बनाएंगे, लेकिन आप लोग मेरा वेट करो, मैं जा रही हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जाना है क्योंकि टीवी वाले जो हैं यहाँ पे नहीं हैं, तो फिर हमने भी वहाँ पे पहुँचना है। बिल्लियाँ वगैरह मुर्गियाँ वगैरह हैं, उनको दाना शाना डालना है। खैर यहाँ पे सितारा ने कहा मैंने मामू को भी साथ लेके जाना है, उनकी तरफ से मैं उनको गिफ्ट लेके दूंगी। छोटी मामी जो है उन्होंने 30 साल तक बड़ी मामी जो है उनको बात नहीं करने दी। उनसे पता नहीं किस तरह से जो है बर्दाश्त उस बड़ी ने किया है और छोटी ने जो है ये सारे जो है हुक्म चलाए हैं 30 साल तक के, ऐसे उठो ऐसे बैठो, और शौहर चल भी जाते हैं। मैं तो ये हैरान हूँ, अपनी कब्र और आखरत को भी नहीं देखते। इसको कहते हैं तालीम की कमी ना होना, क्योंकि दुनिया की आसाइशें तो देख रहे होते हैं जो कि वक्ती तौर पे हैं। तो लेकिन जो आखिरत का हिसाब है ना वो बड़ा सख्त है, वो बड़ा मुश्किल है। ये मर्दों को खुद को सोचना चाहिए। बेशक छोटी हो बड़ी हो, जो भी हुक्म चलाए या जो भी जैसे कहे, लेकिन आप अपने इंसाफ के साथ चलें, सही से चलें। अब तो ये भी पता चला है कि अम्मा नूर से भी एक बेटा है, सही है जी। लेकिन खैर यहाँ पे छोटी मामी बाजी 30 साल तक जो है वो ले गई थी। फिर सितारा ने भी कहा पता नहीं किस तरह से बर्दाश्त किया होगा बड़ी मामी इनने, और कैसे जो है अभी भी मैं लेके जा रही हूँ और पता नहीं कितना ज़्यादा वो आके वबाल मचाएंगी, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। लेकिन खैर जो भी स्टोरी है, जो भी कहानी है अम्मा नूर की लोग सुनना चाहते हैं, वो मैं आप लोगों को अपने सितारा के आसमान पे ज़रूर देखने को आप लोगों को मिलेगा। अम्मा नूर भी साथ होंगी, वो भी मुझे जो है स्टोरी अपनी कुछ बताएंगी जो हमें नहीं है पता, और जो के कुछ पता भी हैं और जो कि कुछ मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। हमने तो बचपन से देखा था कि छोटे छोटे थे कि भाई इनकी शादी हुई, वो मिलने देती है वो नहीं मिलते, हम दूर से देखते होते थे, दूर से जायज़ा लेते होते थे। लेकिन क्या करें भैया, जब खुद पे गुजरी है तो दूसरे का एहसास और दर्द महसूस हुआ, यही होता है। जब आप पे खुद पे गुजरती है ना, कुछ लोग तो अक्ल वाले होते हैं, वो समझ जाते हैं, संभल भी जाते हैं। कुछ लोग ना बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़ा महसूस करते हैं, और फिर खैर कुछ लोग अपने लिए आवाज़ उठा लेते हैं और कुछ लोग चुप होके साइड पे ही हो जाते हैं। आफियत इसी को समझते हैं। खैर
सितारा ने वाज़ेह तौर पे कहा, उसने कहा भाई हम बचपन में सिर्फ देखा करते थे, लेकिन अब जब मेरे पे गुजरी है, खुद पे गुजरी है, तो बड़ा महसूस हो रहा है दर्द दूसरे बंदे का भी। अब छोटी के लिए भी गिफ्ट लेके आऊँगी, ये ना हो कि फिर और ज़्यादा मसले मसाइल करे। अच्छा जी, गाड़ी शाड़ी में बैठ रहे थे तो फिर सितारा ने कहा अम्मा नूर को एक बेटा है, और फिर आगे उस बेटे का भी बेटा है, उसको भी साथ लेके गई थी। खैर, यहाँ पे सुमेरा और फातिमा को अलविदा करते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रही हूँ, आप लोग रहो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भी इसी मतलब दौरान चले जाएंगे क्योंकि हमें देर हो रही है। खैर, सितारा ने जाते जाते फातिमा के बेटे को थोड़ी सी मुंह दिखाई भी दी और कहा कि चलें ठीक है, फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो, लेकिन हम चलते हैं। खतरा बहुत ज़्यादा है खतरा बहुत ज़्यादा है, इससे पहले कि छोटी आ जाए तो हम जो है पहले से ही अब चलते हैं। वो अंदर आ गई या जो है वो गांव में अभी पहुंच गई तो फिर बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो जाएगा। खैर, यहाँ पे अम्मा नूर से भी उन्होंने पूछा और कहा कि ये सब कैसे बर्दाश्त किया आपने? तो उसने कहा दिल दिल पे पत्थर रख लिया। ओए होए होए, आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई 30 साल और आपने पत्थर रख के चुपचाप बैठी रही, अपने लिए इंसाफ भी ना मांगा। अब देखें ना, ये सिटी वाले भाई भी इंसाफ मांगते हैं अपने लिए, लोगों को बताते हैं कि भैया हम सीटी बजाते हैं तो मोहतात रहो लोगों, अभी हम जग रहे हैं, इस तरह से कर रहे होते हैं। खैर अभी ही शुरू की है इसने सिटी, इन्हें पता है बाजी रेस्कन देने लगी है, मैं जरा छेती छेती सिटी अपनी बजा ला छेती छेती सीटी बजा लवा, ताकि इस वीडियो के तवज्जो से पूरे टाउन को पता चले कि गार्ड भाई जाग रहा था। खैर खैर, इधर मामी को तो इन्होंने तैयार कर लिया है, लेकिन जो है उधर मामा जो है वो मस्जिद भाग गए मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने के लिए। खैर, सितारा ने मामी को कहा देखो आपने तो आ, मतलब अपने हस्बैंड को सीधा नहीं किया, मैंने तो इसको सीधा कर दिया है भाई। साजिद की तरफ कहती हैं कि मैंने तो इसको सीधा कुछ कर दिया है, आपको चाहिए था आप अपने हस्बैंड को सीधा करती, आपका हक ही उसी से बनता है, उसी से ही आप डिमांड करती, बात करती, उसी को जगाती थोड़ा सा उसको कि भाई हेलो होश करो, तुम्हारे मेरे से बच्चे हैं, मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मैं भी तुम्हारे मतलब नाम के साथ जुड़ी हुई हूँ। खैर, यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि फिर भी आप ना घबराएं, हम आपके साथ हैं। और फिर जनाब ये मार्केट जाते हैं और सितारा ने इन लोगों को जो है बहुत सारी शॉपिंग कराई, मामे के कपड़े लिए, मामी के कपड़े लिए, जूते लिए, और उसके बाद जो है उनकी अपनी भी जो चीज़ें थी वो लेके दी। इस तरह से मतलब उनसे पसंद करवाती रही। मामा तो डरते रहे, खौफजदा होते रहे कि वीडियो ना देख लवे, ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ऐसे ऐसे कांप रहे थे कि छोटे वाली निक्की मामी काम बड़े बड़े जो है वो ना पकड़ ले मुझे। जैसे कि वो सितारा बता भी रही थी अपने ब्लॉग में कि भाई ये उधर से सुन के आई है कि मामे ने शायद बोला है कि ये बड़ी खूबसूरत है हालांकि उसने नहीं बोला, उसने कहा हाँ हूँ ही, मतलब वो हाँ हूँ ही कर रहे थे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। खैर, यहाँ पे जो है सितारा ने इतना ज़रूर कहा है कि भाई आप लोगों की जोड़ी कमेंट सेक्शन में लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और बाकी जो है दुकान शुकान पे जाके इनकी पसंद के कपड़े शपड़े लिए। अम्मा नूर तो बताती रही कि भाई ये चलो ठीक है जोड़ा, वो ठीक है। तो जब इनकी बारी आई ना मतलब निक्की की, उसके बारे में हस्बैंड साहब ने कहा कि लाल जोड़ा ले लो, कोई नहीं, उसको बड़ा पसंद है। तो लेकिन अम्मा नूर के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये बैठी हैं, इनको कहो, इनको कहो, इनको कहो। इस तरह से वो कर रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत दर्दनाक स्टोरी है। ये बिहेवियर जो है ना, ये दिल को दुखा देने वाला है। हम तो गैर हैं, हम तो अलग अलग से लोग हैं, अलग अलग घरों में रहने वाले लोग हैं, हमें इतना तकलीफ़ हो रही है इग्नोरेंस देख के, लेकिन जो बीवी है उसके ऊपर क्या गुजरती होगी हैं, वो देखती हैं, वो गौर करती हैं, वो भोली नहीं है। वो जो अम्मा नून है वो सारा कुछ ऑब्ज़र्व करती हैं, महसूस करती हैं। बल्कि एक वीडियो में तो उन्होंने एक सीन में ये भी कहा कि ये जो है जब वो आएगी लड़ेगी तो फिर ये जो है चुपचाप ऐसे ऐसे करके बैठा होगा नीचे मुँह करके, तो ये खुद बहुत ज़्यादा डरता है।
خیر یہاں پہ جو ہے ستارہ نے اپنے مامے کو بھی سوٹ لے کے دیے، مامی کو بھی سوٹ لے کے دیے، جوتے لے کے دیے، ضرورت کی چیزیں لے کے دی، وہی جو شیمپو وغیرہ، لوشن، کنگھی، پیسٹ وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ وہ لے کے دیا۔ انہوں نے کہا دل کھول کے آج شاپنگ کرو، گھبرانا نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ بڑی حیران بھی ہو رہی تھی کہ اچھا یہ بھی خرید کے دے رہی ہے، اچھا یہ بھی خرید کے دے رہی ہے۔ وہ بڑی خوش تھی، بہت ہیپی تھی۔ خیر اس کے بعد جو ہے ستارہ نے پوچھا مامی آپ کو کیسا لگا آج، مطلب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت اچھا لگا ہے، مجھے یہ جو چیزیں وغیرہ مطلب لے کے دی ہیں، خرید کے دی ہیں، بہت ہی اچھا لگا ہے، بہت، میں بتا نہیں سکتی۔ سرائکی میں کہہ رہی تھی بہت چنگا لگے، بہت چنگا لگے، اس طرح سے کر کے نا وہ سرائکی میں بول رہی تھی۔ خیر جیسے ہی یہ لوگ رستے میں گاؤں میں مطلب قریب پہنچے تو ان کو پتہ چل چکا تھا کہ چھوٹی مامی نکی، مطلب نکی مامی کام بڑے بڑے پہنچ چکی ہیں۔ اور بھیا جو شانی ڈری، مجھے گاڑی سے اتار دے، ہائے 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 مجھے کٹ ڈالے گی۔ شانی کا جو بیہیویئر تھا وہ دیکھنے والا تھا، شانی جتنا ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ تھی۔ اچھا مامی بھی کہتی مینو بھی اتار دو، مینو بھی اتار دو۔ ستارہ نے کہا ہے بیٹھو ماموں آپ نے اترنا ہے، اس نے کہا نہیں پھر جب ہونا اتنے ہی جا کے دیکھا یہ کیا بیہیویئر ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے ہمت کی اور گاڑی لے گئے، گاؤں میں گاڑی لے گئے۔ اور جو ہے لیکن شانی کہتی رہی بڑی ظالم ہے وہ، بڑی ظالم ہے وہ، کچھ بھی کر لے گی، مجھے اتار دو، مطلب وہ کہے گی تو بھی ساتھ گئی سی ان کے، تو اس طرح سے خیر ستارہ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اس کے لیے جوڑا شوڑا لیا ہوا ہے، جوتے بھی لیا ہوا ہے، پریشان نہ ہو، کوئی نہیں، سنبھال لیں گے سنبھال لیں گے۔ اچھا اس معاملے میں ستارہ نے دل تو بڑا کیا ہوا تھا، ڈری ہوئی وہ خود بھی تھی، اچھی خاصی ڈری ہوئی تھی۔ خیر وہاں گئے، اماں کو جاتے ہی انہوں نے شاپنگ دکھائی، دیکھیں میں نے آپ کی بڑی بھابھی کے لیے جو ہے یہ گفٹ لیا ہے، چھوٹی کے لیے یہ لیا ہے، آپ کے بھائی کے لیے یہ لیا ہے، اس طرح سے جو ہے میں نے ساری چیزیں وغیرہ جو ہیں لی ہیں۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے ستارہ نے کہا کہ لوگوں نے یہاں پہ اس بندی کو ہینڈل کیا ہوا تھا اور بتایا ہوا تھا کہ ستارہ اور ساجد نا زمین انتقال کروانے کے لیے گئے ہیں، رجسٹری وغیرہ کروانے کے لیے گئے ہیں، مامی کو بہلایا ہوا ہے، وہ جو نکی مامی کام بڑے بڑے جو ہیں اس کو بہلایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہلا پسلا کے اسے رکھا ہوا تھا، لیکن اس نے مامی نور کے ہاتھ میں جو سامان دیکھا، شاپنگ دیکھی، اس کے تو بھائی دل پہ تیر بجے، اور ایسے بجے کہ بھائی یہ کلی شاپنگ کر کے آیا، میں کیوں نہیں سی، مینوں بھی نال ہونا چاہیے سی۔ خیر بھائی اس نے تو دوپٹہ اتارا اور وہ پہنچی ان کے گھر، اتنا رولا ڈالا، اتنا شور شرابہ کیا، اوئے ہوئے ہوئے، اتنا شور شرابہ کیا، سرائکی میں بولی جا رہی تھی، بولی جا رہی تھی۔ خیر اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے گھر چلی گئی چھوٹی مامی، اور پھر جا کے اپنے آپ کو بند کر دیا، اور اس نے بڑا شور کیا، بڑا شور کیا۔ شانی وہاں گئی اور شانی نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے کیا کہہ رہی ہے؟ تو ستارہ نے کہا کیا؟ مامی کہتی ہے کہ شہر میں گئی ہوں، وہاں سے پتہ چلا ہے، ویڈیو دیکھ کے آئی ہوں کہ ادھر کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ماما جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نور جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ خیر اس میں شک تو کوئی نہیں ہے، نور جو آنٹی ہیں وہ ذہین بھی ہیں اور واقعی خوبصورت بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں میں حسن کا گلاب ہوں، تو آپ بھی خیر کوئی کم تو نہیں ہے، آخر کم نہیں ہے، تو اسی لیے 30 سال اس بندے نے آپ پہ ہی گزار دیے۔ ہے ماں چوائس تھوڑی۔ خیر یہاں پہ جو ہے کہتی ہے کہ پہلے وہ کہتی ہے میں ایک تو وہاں سے سن کے آ رہی ہوں کہ بڑی تعریفیں کی ہیں میرے شوہر نے، ویڈیو شاید ولاگ دیکھ لیا۔ اچھا بھی ایسے لوگ بھی بڑے شرپسند ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے شوہر نے نا اس کی تعریف کی ہے کہ تم زیادہ خوبصورت ہو۔ بھئی آپ دیکھ نہیں رہے اس بندی کا بیہیویئر اور اس بندی کا بیہیویئر، لوگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، ایک سائیڈ پہ چلتے ہیں، دونوں سائیڈ پہ چلیں، دونوں چیزوں کو دیکھیں، بلکہ اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بی بی وہ بندہ اپنی قبر بھرے نہ بھرے، تو نہ بھرنا، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں اس معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، اگر خامد بولنا چاہتا ہے یا آنا جانا چاہتا ہے تم ڈکٹیٹ نہ کرو، تم نہ کچھ کہو، جیسے تمہیں درد ہوتا ہے نا، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ویسے اگلی کو بھی ہوتی ہوگی۔ خیر یہاں پہ جو ہے
कहती है कि निक्की मामी काम बड़े बड़े, कहती है कि ये मुझे अकेले मिले नूर, अकेले मिले, जहाँ पे भी ये घास काट रही होगी वहां जाके कहती है मैं कुट लगाऊंगी और इसे मैं कहूंगी तू अकेले कैसे गई, तेरी जुर्रत कैसे हुई, तुम मेरे शौहर को अकेले लेके गई इसके साथ, देखो देखो मैं करती क्या हूँ। और भाई उसने खूब धमाल डाली, खूब धमाल डाली, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है। और उसको ज़्यादा तकलीफ ये थी कि ये इसके साथ अकेली क्यों गई है। मैंने तो 30 साल इसको बोलने ही नहीं दिया, कामयाब रही। आखिर ये जवाल कैसे शुरू हुआ, तो ये जवाल जो है ऐसे शुरू हुआ जैसे आपकी औलाद ने किया। आप वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा ये भी मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये औलाद भी माँ पे गई है, जैसे अम्मा जी है ना वैसे ही है ये, अपने मफाद के लिए इनको पता चलता है कि हम दुरुस्त हैं, लेकिन दूसरे की बात जब हो तो कहते हैं नहीं ये रॉन्ग है, ये गलत है। जैसे वो रमज़ू कह रहा था, रमज़ू ने ही स्टोरी स्टार्ट की ना, उसने ही कहानी स्टार्ट की ना, वही आया ना। यहाँ पे कुछ लोग जो कह रहे हैं नहीं उनका जो है लड़ाई करवा दी, कोई केड़ी लड़ाई, उन्होंने लड़ाई तो वैसे ही चल दी है। तो बल्कि ये तो अच्छी बात है कि आप किसी में सुलह करा दें। 30 साल का गैप कोई थोड़ा सा बंदा थोड़ा सा पिंच करे तो सही, उनको एहसास तो दिलाए कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आपको एहसास करना चाहिए। ये कोई गुनाह की बात तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगले बंदे को आप एहसास दिला रहे हैं, बेशक व्लॉग के थ्रू ही दिला रहे हैं, अलग बिठा के करेंगे ना वो थोड़ी देर के लिए बात होगी, फिर उसके बाद ख़त्म। हो सकता है मामे के कोई ज़मीर जाग जाए, मामा ही थोड़ा सा कोई फैसला कर ले कि भाई अब मैं दोनों घरों में आया जाया करूँगा। खैर शुरुआत तो उन्होंने की, क्या सितारा के घर जो है उसकी प्राइवेसी नहीं है? जो इस नौकर ने आके इतनी कहानियाँ स्टोरियाँ सुनाई हैं उनके खिलाफ, वहाँ पे लोग क्यों नहीं बोले, वहाँ पे क्यों नहीं कहा कि ये बंदा गलत कर रहा है। पहले उनके घर खाया पिया, नमक हराम किया और आ गया, और बैठ के यहाँ पे चैनल चला रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहा है इनडायरेक्टली कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो अब पता चला तुम्हारे घर के खुद के इतने रोले हैं। तो खैर यहाँ पे जो है मुझे तो सही लग रहा है, जो भी किया है इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है और बिल्कुल वो सही दिखा रही है। और इस तरह बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो सकती है, लाखों के लोग देखने वाले हैं, हो सकता है मामी छोटी और मामी बड़ी जैसी कहानी और हस्बैंड के जैसी कहानी, उनका जो हस्बैंड है उनके जैसी कहानी बहुत सारे लोगों की हो। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सितारा तुम तो स्ट्रांग बन गई, लेकिन बड़ी मामी को देख के बड़ा दुख हो रहा है। खैर निक्की मामी काम बड़े बड़े, तो भाई वो तो चढ़ चढ़ जाए उसकी दीवार की तरफ, फलांगने की कोशिश करे, और वो तौबा तौबा तो इतना धमकियां दे रही थी। खैर सितारा कहती है अब तो लड़ाई हो गई, हाय अल्लाह अब क्या करें। हम जो है भाई तौबा तौबा तौबा, हम अम्मा नूर को स्पेशल फील नहीं करवा सकते, अगर कभी करवाना भी पड़े तो उसे अकेली को करवाना पड़ेगा। साजिद कहता मामी अरशाद को समझाना और ऊँट को बिठाना ऊँट को रिक्शे में बिठाना एक जैसी बात है। अरे पहले यही वाली कौसर पे भी फिट बैठती है बात। साजिद भाई कौसर पे भी यही बात फिट बैठती है। वो कहती है घर भी हो, बार भी हो, शौहर भी हो, लेकिन शौहर सितारा और बच्चों के पास ना जाए। आपके खुद के घर में भी यही चीज़ें चल रही हैं अभी, अंदाज़ा लगाओ ना फिर की हो रहा है। सितारा ने कहा अब तो आपको भी समझ आ गई होगी कि आपकी कौन सी बीवी समझदार है। साजिद ने कहा है ना कि भाई वो इसको नहीं समझा सकते, ये छोटी मामी को समझाना और ऊँट को रिक्शे में बिठाना एक जैसी बात है, मतलब नहीं बैठ सकते। तो वो कहती है अब आपको भी समझ आ गई होगी कि आपकी कौन सी बीवी जो है ज़्यादा समझदार है या कंप्रोमाइज़ करती है। तो साजिद डर गया है, नहीं वो ये, उसने कहा नहीं 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 नहीं, खुल के बोल, खुल के बोल, मामा ना बन, मामा ना बनो, डरो नहीं, खुल के बोलो। खैर साजिद ने कहा आप समझती हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा वो भी समझती है। उसने कहा देखा, मतलब कि उसको मार्जिन देना ही देना है कि वो समझती है। कहाँ समझती है भाई, समझती होती सज्जू साहब जैसे आपने कॉल की और बुलाया वो आना जाती। वो आना जाती, कौसर नहीं आई ना, तो नहीं समझती भाई। आपने अपने बच्चे की इतनी शॉपिंग की, आपने उसको बुलाने की कोशिश की कि आओ अपने घर बैठो, अपने घर रहो और जो है घर की सफाई वगैरह करो, तो वो नहीं समझी। अभी भी आप मार्जिन दे रहे हैं, तो मार्जिन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है अभी शायद जाते जाते चक्कर चुक्कर लगा के जाएं और कहें मेरी जान, मेरी जान जिगर,
बस मुझसे भूल हो गई, आपने ही गिरना पड़ना है उसकी टांगों में, पैरों में, और क्या, आप नहीं पकड़ने हैं उसके टांगे के। मुझे माफ़ कर दो जानिबन, आखिरकार आपको ही झुकाएगी कौसर, टेंशन ना लेने का। खैर उसके बाद जैसे तारा ने कहा, दे देख लो भाई, देख लो, है समझती फिर भी वो है, इसका मतलब है दे दिया ना मार्जन उसको। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब सितारा ने कहा कि अब फिर कट होता है कैमरा, व्लॉग बंद होता है। उसके बाद सितारा ने व्लॉग दोबारा ओपन किया और कहा कि अब हमने मना लिया है छोटी मामी को, और छोटी मामी जो हैं वो तैयार हो रही हैं। अम्मा नूर, आपकी हिम्मत है, उसी तारा के घर ही खड़ी थी। उसने कहा, अम्मा नूर आपकी हिम्मत है कि आपने ना गुजारा किया है, और पता नहीं किस तरह गुजारा कर लिया है। तो अम्मा नूर कहती, मैंने वाकई सब्र किया है, सारी उम्र मैंने सब्र किया है, और बाकी जो है कोई नहीं, मैं सह गई हूँ, जो भी मेरी ज़िंदगी थी मैं तो सह गई हूँ। सितारा ने कहा, बिल्कुल, बाकी जो है अब उसे हम तैयार करवा रहे हैं, और जो है उसको अभी थोड़ा सा गिफ्ट शिफ्ट अच्छा महसूस भी कराएंगे। उसे कहूँगी कि आपको ले जाती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ, शॉपिंग भी कराती हूँ। उसने कहा, कराओ ना कराओ कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सह गई हूँ, मेरा रब मेरे साथ है, मैंने उम्रा भी किया है। इस तरह से वो बात कर रही थी। खैर यहाँ पे जो है कहती है सितारा कि मैंने उसे कहा, तू लाल सूट जो है पहन, या जो दिल करे तैयार श्यार हो। वो वाकई लाल सूट पहन के आ गई, मेकअप उसने फुल किया हुआ था। फिर मुझे वो पहली बार जो मामी ये वाली देखी थी ना, सेम वैसी लगी। वो अलिशबा की शादी पे, अलिशबा की शादी पे भी सेम यही सूट था, यही मेकअप था, इसी तरह से वो तैयार हुई हुई थी। सोचो 30 साल पुराना सूट बार बार वो पहनती है, लाल जोड़ा, कहती है निशानी है, निशानी है। निशानी पहनी फिर रही है। खैर सितारा ने और अम्मा ने ना उसे पकड़ के फिर कहा कि देखो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तो नाराज हमें बात बात पे हो जाती है। फिर वही मामी ने सेम जुमला कहा कि आप अगर मेरे दुश्मन नहीं है ना, तो बराबर, कहती है बराबर हक के साथ चलते तुम लोगों ने हक नहीं की, ना हक की है। जब अपनी बारी आई तो नाहक हो गया, और किसी का 30 साल का हक खा लिया। ओए होए होए होए, यहाँ पे मामी जो है समझदार बन गई, अक्लमंद भी बन गई। फिर उसके कुछ लोग अपनी मर्जी से समझदार भी बनते हैं और बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। खैर उसके बाद वही हुआ, मामी की थोड़ी सी तब तारीफ़ें शरीफ़ें हुई, और गिफ्ट शिफ्ट दिया गया, सूट दिया, जूता दिया, देख के बड़ी खुश हुई भाई। वो तो उसको तो इतना पसंद आया। मामा भी बड़ा खुश हो रहा था कि ये देखो है, इंज नच दिया है, टप दिया है, इंज कर दिए। तो मामी ने फिर डांस करना शुरू कर दिया, और जनाब खुश हो रही थी। हस्बैंड का भी कंधा पकड़ पकड़ के कहती कि तूने सिर्फ मेरे साथ रहना है। अच्छा जी, उसके बाद होता क्या है। हाँ, कहती है कि अभी जब तैयार हो के आ रही थी, वो खुद बोल रही थी, निक्की मामी काम बड़े बड़े, तो कहती है मैं तैयार होके आ रही थी, बैठी थी नूर घास काटते हुए। मैं कहा देख मुझे तैयार होके जा रही हूँ, कल्ली जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ, किला ड्राइवर जाऊंगी, किला ड्राइवर जाके मैं वहाँ घूमूंगी सितारा के साथ, सड़ती रहे जल्दी। खैर फिर उसने डांस डूंस भी किया, और फिर भाई उसने वही बड़ी यूट्यूबर किला ड्राइवर लेके जाएगी, बड़ी यूट्यूबर। तो मामी ने फिर वो खूब गाना गाया, खूब जो है एंजॉय करवाया। फिर बाद में ठीक हो गई, बेशक वक्ती तौर पे हुई है, बाद में उसने बदला तो ज़रूर लेना है, ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा मैंने इन सब से वादा किया हुआ था, इन सब को लेके जाऊंगी, इनको खाना शाना खिलाऊंगी, लेकिन मेरी गाड़ी छोटी है, लोग ज़्यादा हैं, तो बेहतर यही नहीं है कि घर में ही कुछ मंगा लेते हैं और देग बनवा लेते हैं और इन सबको खाना यहीं पे बिठा के खिला देते हैं। तो फिर ऐसे ही किया उन्होंने, देग वाले को बुलाया, देग वाले ने आके यहाँ पे देग शेक पकाई और सबको खाना शाना एक साथ बिठा के उन्होंने खिलाया। मतलब तैयारी श्यारी की। उतनी देर में ये सारे एक साथ खड़े रहे, गप्पे शप्पे ये वो, इस तरह से। खैर उसके बाद जो है
सितारा ने अपनी वालदा का भी इंटरव्यू लिया अपने दूसरे व्लॉग में। मैं दोनों व्लॉग की इकट्ठी बात कर रही हूँ। तो उनसे भी पूछा कि अम्मा आपको कैसा लग रहा है। अम्मा कहती है बेटा मैंने एक काम तो अच्छा किया था तुम्हारी शादी ना अपने मायके में करके, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी जुड़ी हुई हूँ अपने मायके में। बहुत अच्छा लगता है, मेरा भाई है, मामे हैं, मामियाँ हैं, भाभियाँ हैं, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरा मायका है, ये मेरे बचपन की याद है, ये मेरे माँ बाप की निशानी है। तो सितारा की वालदा ने जो है उन्होंने खुशी का इजहार किया अपनी बेटी के साथ और बहुत खुश हो रही थी। उसने कहा मेरी याद ताज़ा हो रही है, वालदैन की याद ताज़ा हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारी शादी यहाँ पे करना मेरी समझदारी थी कि इसलिए मैं भी ज़रा जुड़ गई हूँ यहाँ पे। खैर उनका भी इंटरव्यू लिया और उसके बाद जो है खाना वगैरह बनवाते रहे साजिद साहब और ये लोग सारे जो है वहाँ पे मिलजुल के सबको इकट्ठा किया और सबको बिठा के और बल्कि बिठा के क्या बुलाने के लिए गई। सितारा सबको बुलाने के लिए गई, घर घर गई कि आओ तुम लोग खाना खाओ। जब गए ना इसके घर, अम्मा नूर के घर, काशिफ वालों के घर, फिर उसके बाद गए उसके रमज़ू की अम्मा के पास। जब वहाँ पे गए मामी का वो मेकअप धुला हुआ नहीं था, वही लगा हुआ था। सितारा कहती है ये क्या शानी भी, तू अकेली सोती है? वो कहती है हाँ कुंडी मार के अलग सोता है। उसने कहा ये है मोहब्बत, इसके लिए तड़फती है, रोती है। कहती है मुझे है मोहब्बत, उसको नहीं है मेरे से, वो अलग ही सोता है। मेरा दिल है, उसका दिल नहीं है। खैर वो लोग वहाँ से तो आ गए, लेकिन ये सीन ज़रूर उन्होंने दिखा दिया कि भाई तो मोहब्बत लोगों को बस यही जिद और फील करवाना है कि भाई मेरा शौहर जो है मेरा है, उसका नहीं है, लेकिन अंदरों हुण वो भी बेचारा रज गया है। खैर वो अलग बैठी थी बिस्तर में, वो अलग बैठी थी, बैठा था। खैर उसके बाद जो है सितारा अपने घर आती हैं तो फिर एक और मेहमान आया हुआ था, वो भी इनका रिलेटिव था, शायद मामू वगैरह था। तो फिर वो मामी भी तैयार होके आ गई, दूसरी मामी तैयार होके आ गई। फिर इस तरह से जो है उससे पूछी होगी तफसील। तो फिर निकी मामी ने कहा कि मुझे पता चला है कि आप इनको होटल ले गई थी, होटल ले गई थी, खाना खिलाया, एक दूसरे को एक दूसरे के मुंह में निवाले दिए हैं इन्होंने। तो सितारा ने कहा ये मेरे पे सरासर इल्ज़ाम है, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। देखो लोग कैसे भड़काते हैं, तौबा तौबा तौबा। तो कहती है कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जैसे ये मेरे खिलाफ भड़काया गया है और कहा गया है कि सितारा ने जो है एक दूसरे के मुंह में निवाले दिलवाए हैं और खाने खिलवाए हैं, तो इसलिए ये मामी इस वजह से भी ज़्यादातर नाराज़ है। तो खैर यहाँ पे ये बात भी, वो सिर पकड़ के बैठी हुई थी मामी ना, हाय 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 किए जा रही। अरे भाई अब दोतों पोतों वाले हो, छोड़ो इस इश्क मटक्के को, हाल पे छोड़ दो सबको, सबके हाल पे छोड़ दो। लेकिन वही ज़िद है, अना है, ज़िद है, खुद को कुछ हासिल मसूल हो ना हो लेकिन दूसरे बंदे को भी हमने खुश नहीं रहने देना। कुछ लोगों की ये नेचर होती है। खैर बाद में वही हुआ, एक चारपाई पे बैठे और तीनों ने बैठ के खाना खिलाया और निक्की ने जो है बड़ी के सामने हस्बैंड के मुंह में निवाले देती रही, और मामे ने भी खूब दंदियाँ काटी निवाला खिलाते हुए को। तो खैर इस तरह से था, आखिरकार सुलह हो गई। ये था सफ़र जनाब इनके व्लॉग का, ये कहानी का। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को सीख ज़रूर मिली है, बहुत सारे लोगों को समझ भी आई है कि देखो लोग अपनी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े दुख सह जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दुख सह जाते हैं और अपने अंदर दफन कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ख्वाहिशों को, आसाइशों को, अरमानों को, गमों को, खुशियों को, और चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हैरत है ऐसे लोगों पे, यकीन माने हैरत है, बड़े सब्र वाले ऐसे लोग होते हैं। खैर नाजरीन इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।